सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET by 24/7। एवरीबडी नोज कि एडमिट कार्ड हमारा आउट हो चुका है, लेकिन कुछ बातें हैं जो धीमे धीमे पता चल रही हैं। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, तो आपको उसको कैसे फिल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एडमिट कार्ड के साथ क्या इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करना है। 13 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड केवल बच्चों 13 से 16 मई जिन बच्चों का पेपर है उन्हीं का आया है। ऑल्सो इन डेट्स में जिन बच्चों का पेपर उस जोन में पड़ रहा था जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन थी, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, तो उन बच्चों के लिए न्यू डेट्स रिलीज करी जाएंगी। तो केवल उन्हीं बच्चों का एग्जाम शिफ्ट हुआ है जो कि उस सिचुएशन उस लोकेशन पे है। ऑल्सो उन्हीं बच्चों का एग्जाम शिफ्ट हुआ है जिनका 13 से 16 मई के बीच में है। तो केवल अभी 13 से 16 मई वाले बच्चों का ही एडमिट कार्ड आउट हुआ है। तो आई होप सो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी। स्टिल कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ आपको एडमिट कार्ड के साथ बच्चों एक डिक्लेरेशन मिला है जिसमें 3 चीजें आपको दी गई हैं। पहला है आपका फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है बच्चों, इसमें आपको अपना फोटोग्राफ पेस्ट करके लेके जाना है। अच्छा, ये फोटोग्राफ कौन सा होना चाहिए? जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा है, सेम वही आपका जो फोटो है वो यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अच्छा, लेफ्ट थंब कैसे लेते हैं मैम? तो स्टैम्प पैड आप सभी लोगों को पता होगा, वहां पे जाइएगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लीजिएगा और क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और एक सेकेंड, ये जो अगर ये जो आपका थंब इंप्रेशन है वो इस बॉक्स में, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपका फिल होना चाहिए। अच्छा, थर्ड बॉक्स आपके सिग्नेचर का है। सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना है। सिग्नेचर आप लोगों को जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। ठीक है। तो ये 3 चीज एक तो पहले आपको फिल करनी है। ठीक है। अब मैं और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है, वो यहाँ पर से आपके लिए क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए केयरफुल रहने वाली चीजें रहेंगी। ठीक है, एक सेकेंड रुको। आइए, तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको रिपोर्टिंग टाइम तक मैक्सिमम 8:30 है, तो आपको 7:30-8 तक मैक्सिमम पहुंच जाना है। आप लोगों को पेपर स्टार्ट करने से पहले जरूर चेक करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर उसी सब्जेक्ट का है जिसके लिए आपने फॉर्म फिल करा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर ऐसा नहीं है तो इन्विजिलेटर को बताना है। ठीक है। अनफेयर मीन्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आप नहीं एंटर ले सकते हैं, ये भी बोला गया है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपके PWD कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं वो रखे गए हैं कि आपको कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर रहेगा, तो वो सब चीज़ें तो रहेंगी। अगर मैं नॉर्मल बच्चों की बात करूँ, अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस। जब तक आपको इन्विजिलेटर नहीं बोलेगा तब तक आपको अपनी सीट को छोड़ के नहीं जाना है। ऑल्सो उन्होंने बोला था कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली रिलेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला देखो 2 पेज का एडमिट कार्ड है जिसमें पहले पेज पे आपका सेंटर डिटेल है एंड देन यू हैव सेकंड पेज जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का है। उन्होंने बोला है दोनों पेजेस को ही बच्चों डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये पेज नहीं लेके जा रहे हो, दोनों ही पेजेस को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, द पॉइंट इज कि एडमिट कार्ड प्रोफेशनल है। ठीक है, एक मतलब उन्होंने बस ये डाला है कि बाय चांस अगर कुछ हो जाता है तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन। एक दिन पहले जाके आप अपना सेंटर देखकर जरूर आए। ठीक है। उसके अलावा इफ रिलीजियस कस्टम रिक्वायर यू टू वेयर अ स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली। अगर फॉर एग्जांपल किसी रिलीजन में कोई अलग अटायर मतलब होता है तो आप लोग सेंटर पे पहले जाएं ताकि आपकी चेकिंग टाइमली हो सके, उसमें डिले ना हो। ठीक है, क्योंकि ड्रेस कोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आप बिना एडमिट कार्ड के अलाउड नहीं होगे। वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मेटल डिटेक्टर रहेगा। तो क्या क्या चीजें आपको नहीं लेके जानी है? पहली बात, आपको क्या लेके जाना है? पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे A4 साइज अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है और ऑफिशियल वैलिड ID प्रूफ बच्चों लेके जाना है। ID प्रूफ आपका क्या हो सकता है? पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है जिसमें फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटो होना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, पेन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन, ये सब कुछ अलाउड नहीं होगा। अगर आप लेके जाते हो तो सेंटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेन वही मिलेगा। शूज थिक सोल वाले अलाउड नहीं है। गारमेंट्स जिनमें बटन्स हैं वो भी अलाउड नहीं है।
तो टी शर्ट्स, लोअर्स उसको पहनिएगा, चप्पल्स जो होते हैं सिंपल वो पहन के जाइएगा। ब्लैंक शीट आपको दी जाएगी, उसमें आप रफ वर्क करोगे, उसको वहीं पे छोड़ के आना है। एंड अगेन मल्टीपल एप्लीकेशन है तो आपका ये कैंसिल भी हो सकता है, ये भी उन्होंने बोला है। तो देखो ये मेन इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोग को फॉलो करने हैं। दोनों प्रिंट आउट्स लेकर बच्चों जाने ही जाने हैं, ठीक है, फिल करके जाना है। मैंने बोल दिया 2 कॉलम्स में, एक में आपको फोटो है, एक में थंब इम्प्रेशन है और सिग्नेचर वहीं पे करना है। पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो आपको एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और आप लोगों का वाटर बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट, वो आप कैरी ऑन कर सकते हो। क्या नहीं करना है, कोई भी थिक जो आपके शूज़ हैं वो नहीं पहनने हैं, बटन वाले आप लोग को कपड़े नहीं पहनने हैं। बाकी इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट दिस इज मेनली जो आप लोग को यहाँ पे करना है। ऑल्सो बच्चों मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बाकी है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन्स है। तो रिवीजन के लिए, क्योंकि अगेन आप बहुत सारे लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर सकते, आपको केवल शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको केवल चीट शीट्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक चाहिए। एंड अगर किसी बच्चे का लेट एग्जाम है तो उसको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज पे भी बेटा 40% का डिस्काउंट है। जिनका लेट है प्लीज़ टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा है। अब हर बच्चा टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सकता है। और लेटेस्ट एक चीज़ जो सबके पास होनी चाहिए वो है ये ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो ये एक एडिशनल चीज़ बनाई गई है जिसमें सारे नोट्स डाल दिए गए हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसा है कि किसी भी बच्चे को केवल रिवीजन करना है लास्ट मोमेंट पे, तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। ई बुक्स की कैटेगरी में है, मैं केमिस्ट्री का दिखा रही हूँ। केमिस्ट्री का जो है एकदम थोड़ा नीचे चले जाइएगा, अभी ऊपर आ जाएगा ये। तो इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स, चीट शीट, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, निचोड़ का पीडीएफ, मेरे यूट्यूब सेशन के पीडीएफ सब डाल दिए। तो आप लोगों को, क्योंकि यार बार बार स्क्रीन नहीं देख सकते हो आप, ठीक है, तो केवल 1 स्टॉप चाहिए आपको रिवीजन के लिए, तो ये आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। द कोड आप लोग जो मेरा है उसी को यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्या ही कोड मैं बोलूँ, खैर इस पे तो कुछ प्राइस है नहीं इसका, बट येस दैट इज 81 रुपीज़ का ये है, जस्ट द फीस, ताकि आप इनरोल कर लो। और ये सभी लोग जरूर ले लें जिसका पेपर 13 को है, 15, 16, 20, 21 जब भी है, ये वाले नोट्स सबके पास होने चाहिए, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरा सब कुछ बना दिया है। और मैं मंडे को आपको फाइनल रिवीजन में मिलूंगी। कोई और डाउट्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डूज एंड डोंट्स पे एक अलग वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कैसे आपको अपना जो ये फिल करना है डिक्लेरेशन, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इंस्ट्रक्शंस भी बता चुकी हूँ, रिवीजन के लिए भी बता चुकी हूँ, टेस्ट सीरीज भी बता चुकी हूँ। कोई और चीज़ बाकी है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोग को मंडे को मिल रही होंगी 11 बजे केमिस्ट्री के रिवीजन में। ऑल द बेस्ट बच्चों।